डिलीवरी भी करके देंगे, ये हालात हैं बिहार के। मतलब हमेशा जब चाहेंगे आपको मिल सकता है। जब आप चाहेंगे, जब आपको दारू मिल सकती है, बिहार के अंदर ये हाल है। तो बिहार में दारू बंद का एक नाटक है सिर्फ। यहाँ पे दारू जो है आपको होम डिलीवरी भी मिलती है, और दारू जो है कच्ची दारू जो है आपको हर जगह हर गांव में उपलब्ध हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सिस्टम का कितना बड़ा फॉल्ट है, और यही कारण हुआ है कि जहर बना के लोगों को पिलाया गया है, और जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उसका सही से इलाज नहीं किया। उसका इलाज करके उनकी जान बचाया जा सकता था, लेकिन इलाज नहीं किया गया। और आज परिजनों ने, आज लोगों ने अपने एक भाई को, एक चाचा को, अपने पिता को खो दिया। घर का परिजन सर, अगर मान लीजिए अगर एडमिट है, कहाँ के डॉक्टरों ने मारा, कहाँ के डॉक्टरों ने मारा? पटना के जहाँ PSL जो बताते हैं ना, PMCH हॉस्पिटल। अच्छा। और ये इनको ने मेरे को बताया, तो भाई उन्होंने लेडीज थी उनके साथ, और एक ही वो लड़का था। हाँ। और गांव से तो कोई था नहीं, हम लोग सारे बाहर थे। एक तो उसकी जान जा रही थी, और किसी तरह कोई व्यक्ति उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल उसके साथ पहुंचा था, लेकिन डॉक्टरों की हिम्मत देखिए, डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया सही से, उसकी जान भी ले ली, और उस बच्चे को मारा भी जो उसके साथ खड़ा था। और मैं उस बच्चे का तस्वीर दिखाता हूं मेरे साथ। और सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसके पिता का सही से इलाज हुआ होता, सिर्फ रिफर करते करते पटना में ले जाके मारा भी गया इसके एक परिजन को, और इसके पिता की जान चली गई। किस तरह से ये पैसे का भी शोषण किया गया, मैं पूरी सच्चाई इस समय बिहार से दिखा रहा हूं। ये है जमीनी स्तर की हकीकत। वो कहते हैं तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। जब आप जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको सच्चाई देखने को मिलेगा कि इस देश में क्या हो रहा है। बड़े बड़े एसी कमरे में बैठ के भाषण देने से और मंचों से भाषण देने से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में रूट लेवल पे काम करना होगा आपको, अगर देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन सत्ता के भूखे लोगों ने इतना नंगा नाच किया है इस देश में आम जनता के लिए कि आज वो आम जनता जो है रो रहा है, लेकिन उसको उसकी पीड़ा देखने वाला कंप्लेन करेंगे पुलिस वाला उल्टा हम ये लोग को ठोक देगा। आपको पता है कि दारू पीने वाले को पैसा लिया जा रहा है, जो दारू पिए में पकड़ा जाएगा 5,000 रुपया दो उसको, तब वो छूटेंगे। 5,000 रुपया दो तो छूटेंगे। जो दारू पिया है पकड़ जाएगा। और बेचने वाले का क्या है, जो अंदर सप्लाई हो रहा है सर, उसका क्या है, उसको तो अभी यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी हुई है जो दारू बेच रहा था, उसकी किसी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है अभी किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई है सर। तो पैसा मांग कर रहे हैं। जहाँ बयान लिखाया वहाँ चौकीदार था, वो लेके गया तो वो भी 400 रुपया, वहाँ पर्ची पहुँचाने का 400 रुपया उसको दिया गया। पोस्टमार्टम रूम में गए तो पहले बोला ग्लव्स लेके आओ तब हम पोस्टमार्टम करेंगे, ये दस्ताना दो, वो सामान दो। 200 रुपया लिया वो लोग। उसके बाद फिर 1500 2000 का मांग किया, फिर 1500 रुपया उसको दे करके आए। कफन का पैसा हम लोग को जाके 2 नंबर गेट पर बिकता है, वहाँ से कफन ला के खरीदवाया तो 2500 रुपये का बांस उस सब खरीदवा दीजिए। बताइए हम बांस का हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम में बांस जरूरी होता है, हमारे गाँव में बांस का कमी है। वहाँ बांस तो खरीदवा दिया वो लोग 1000 रुपये का है, 2500 का सामान खरीदवाया। जो दलाल हम लोग के साथ में गया वहाँ पर, वो भी लिया है पैसा 200 रुपया। ठेला, वहाँ स्ट्रेचर का व्यवस्था नहीं है। मौत हो गया तो अकेले कैसे टांग के ले जाएंगे? छोटा बच्चा से उठेगा? अकेले कैसे ले जाएंगे? वो स्ट्रेचर नहीं दिया गया सर वहाँ पर कि हम पोस्टमार्टम रूम तक लेके जाएं। ठेला बुक हुआ वहाँ पर, ठेला वाला का पैसा दिया गया है 400 रुपया। ठेला से पोस्टमार्टम रूम लेके गए हैं जी। आप सर एम्बुलेंस करके लेके आए हैं, भाड़ा करके एम्बुलेंस। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस सरकारी नहीं दिया गया। वहाँ पर निकाल के बॉडी घसीट करके हम लेके, बांस का था, वो लोग उठा नहीं रहे थे। पोस्टमार्टम रूम में हमको ढकेल दिया गया, जाओ अपना बॉडी उठाओ, और जल्दी जल्दी गाली दे करके वो लोग हमको बनवाया है। हम खुद बने हैं। बताए पोस्टमार्टम रूम में ऐसा कितना दिन का लाश पड़ा हुआ था, हम लोग को देख के भयानक डर लग रहा था। हम कभी गए नहीं थे, ऐसे कैसे हिम्मत करके हम लेके आए हैं सर, हम जानते हैं। रो दिए थे, उन लोग का हाथ पैर धरे, भैया देखिए हमसे लाश नहीं उठेगा। हम रो दिए थे, पूरा डर लग रहा था सर। 2 दिन हम सो नहीं पाए हैं वहाँ जो लाश वहाँ देखे हैं। उसके बाद हम बाहर खींच के लेके आए लाश को, हम वहाँ गेट के बाहर सर हम रखे लाश। वहाँ पर कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं। 2 घंटे तक वहाँ वेट किए, गांव में फ़ोन किए तो ये लोग बोला कि ठीक है नहीं होता था, प्राइवेट एम्बुलेंस करो और वहाँ से लाश लेके आओ, आप यहाँ होगा। तो चंदा मांग करके ये लोग पैसा दिया। मतलब ये परिवार तो बहुत गरीब दिख रहा है मुझे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया इसको? मैनेज किए हैं चंदा लेकर के गाँव में जी। सब लोग। तो बिहार में दारू बंद है, सरकार दावा ठोक रही है कि दारू बंद है, फिर भी लोगों तक दारू कैसे पहुंच जा रहा है? सर दारू बंद तो है, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट दारू बनाया जा रहा है। ये अंग्रेजी दारू पे लिखा रहता है ना हानिकारक है, लेकिन इस पे कोई हानिकारक का सबूत लिखा नहीं है। ये उससे भी डेंजर हानिकारक है जी। ये तो जहर बनाया जा रहा है, दारू थोड़ी ना है, ये जहर पिला रहे हैं सबको। ये कहाँ पे मिल जाता है, ये कहाँ पे उपलब्ध है? सर सब मिलता है, ये जिसके जहाँ का चौकीदार है वहीं पर सर दारू मिल रहा है।
जी। यहाँ का चौकीदार है, उसके गांव में दारू बिक रहा यहाँ है। की थाने की पुलिस क्या करती है, मतलब इस पे कोई पुलिस कार्रवाई? क्या कर रही है? वो चौकीदार को पता नहीं है दारू मिल रहा है, पैसा लेके घूस लेके सब काम कर रही है। जो तो पियर भैया रहेगा, आप इधर आइए तो। जो पियर गाँव से भैया मतलब जा रहे हैं, हम सुबह 7 बजे अपना काम करके हम वहाँ छुट्टी नहीं, लेके कितने चले। तारीख की घटना हुई पहले आप शुरू से बताइए। 16 तारीख को सर यहाँ जी, पर जी। मतलब ये मौत हो गया इनका। हाँ। इससे पहले हॉस्पिटल लेके गए थे, ठीक ठाक चेक कराने के लिए चेक कराने के लिए गए थे। 16 तारीख को उनका मौत हो गया। तो वहाँ इलाज सही से नहीं कर रहे थे। वहाँ का डॉक्टर लोग यहाँ तक बोल रहे थे, दूसरे लेडीज थी एक और, वो भी पेशेंट था, दारू वाला कांड। बोले दारू पिए हैं, दारू केस में आए, आप लोग पे केस बनाया जाएगा, पुलिस केस होगा, ले जाइए अपना पेशेंट। मतलब पहले केस की बात कर रहा था, इलाज नहीं कर रहा था। नहीं, इलाज सही से नहीं है। वो तो दवा लिख रहे थे, वो तो दवा बाहर से लेके आ रहे थे। अब सोचिए जहाँ पे भर्ती हुए हैं, 2 नंबर गेट जाइए वहाँ दवा लाने के लिए, बाहर से प्राइवेट से दवा लिखा जा रहा है वहाँ पर सर। तो हम दवा लाने गए, वो हमारे साथ में मारपीट किया गया वहाँ पे, यही बात बोलने के लिए। डॉक्टर लोग हमारा गला पकड़ लिया, पीछे से थापर और पूरा फैट मुका पूरा मारा हमको। और वहाँ का कैमरा देखिए वहाँ का, कि हमको मारा है कि नहीं उस डेट में। नीतीश जी निकालिए वहाँ का कैमरा, कैसे हम लोग को डॉक्टर बोला है जिसको बुलाना है तुम बुलाओ, किसको बुलाते हो। दवा लेने हम लोग गए, उधर से लेके आ रहे हैं जब तक पेशेंट हमारा मर चुका था। मतलब कितने देर तक आप पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में रहे, इस सब चीजों से जूझते रहे? देखिए सर, ये तो रात भर थे। मतलब 12 बजे की 1:30 बजे हमारे पास फोन आया कि यहाँ से मतलब चले गए हैं। वो लोग सुबह वहाँ पहुँच गए थे, 6 बजे की 7 बजे वहाँ वो लोग पहुँच गए थे। वहाँ पे एक पेशेंट और भी है, तो वहाँ एक लड़का था, उसको हम फ़ोन किए तो इनको मतलब भर्ती उर्ती सब हो गए, करा दिए बेड पर। क्या नाम था उनका? रविशंकर साहब। रविशंकर को कैसे दारू मिल गया, दारू पीने से मौत हुई, बताइए। दारू तो देखिए हर जगह मिल रहा है, जहरीली शराब। हाँ ये कहीं खोजने नहीं जाना है, जी। फ़ोन भी कीजिए तो फ़ोन से होम डिलीवरी हो जा रहा है। ठीक है, वो आए थे अपने परिवार को स्थिति देखकर आंख बनवाने के लिए। ठीक, आए उसके बाद अपना जो प्रक्रिया करना था, कागज़ पत्र बनवाना था, वो कर रहे थे। तब तक वो शाम को उनको मालूम, इधर पता नहीं किधर खैरवा बाज़ार की कहाँ पे इधर शराब मिल रहा था, उनको मालूम पड़ा, वो जाकर पी लिए। ठीक है, पी लिए। उसके बाद कारण क्या हुआ, आए आराम से सोए। हर दिन 4 बजे सुबह में उठ जाते थे, लेकिन उस दिन 6 बजे उठे। ठीक है, अपना फ्रेश व्रेश हुए, नहाए धोआए। उसके बाद उनके आँखों से उजला धुंधापन दिखने लगा। तो जैसे हम लोग स्वच्छ हैं, उसी स्थिति में गए चेक कराने के लिए गए बसंतपुर हॉस्पिटल सरकारी में। तो वहाँ से एक पानी का बोतल लगा दिया और भेज दिया सिवान भेजने के कारण क्या हुआ, वहाँ 6 बजे शाम तक वो ठीक थे। जब तक वो पानी का असर था तो 6 बजे तक ठीक थे। वहाँ जाने के बाद कोई डॉक्टर उतना चेकअप वकअप नहीं किया। नहीं करने के कारण बसंतपुर में चाहता अगर डॉक्टर तो उनकी जान बचा सकता था। हाँ। लेकिन वहाँ पे उनकी चेकअप बढ़िया से नहीं हुआ जी। और उसके बाद सिवान जब गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। कोई डॉक्टर लोग उन पे ध्यान नहीं दिए, कोई ऐसा कंपाउंडर कोई भी उनके पास नहीं आए। इसके कारण उनको 10 बजे तक पूरा स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होने लगा। दयनीय होने के कारण 2 बजे करीब में वहाँ सिवान से पटना रेफ़र कर दिया गया। पटना रेफ़र करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ गए तो और मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। वहाँ जो पटना के डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग नहीं हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो वहाँ पे हमारे परिजन के लोग वहाँ पे गए थे उनको देखभाल करने के लिए, उनके साथ मारपीट, मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि बंद की है तो कैसे मिल जा रहा है दारू, क्या कहोगे तुम? जाने कैसे मिलकर कहाँ से ले रही, खाए रहा से ले रही, कहाँ से ले रही, अब हम तो घर में बना।